नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। जब पूरा भारत आराम से सो रहा था तब भारतीय सेना अपना मिशन पूरा कर रही थी। यानी भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK के 9 आतंकी ठिकानों पर जोरदार हमला किया, जिसमें जैश हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों के मुख्यालय और ठिकाने भी शामिल हैं। वहीं भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि करते हुए जानकारी दी कि कुछ समय पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई और निर्देशित किया गया। सबसे खास बात यह है कि इस हमले की पूरी जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया के सामने रखी हैं। इस ऑपरेशन में 25 मिनट लगे हैं। आखिरकार भारतीय सेना ने सिर्फ 25 मिनट के समय में 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की मौत का बदला ले ही लिया। वहीं सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की क्रूर हत्या पर भारत की प्रतिक्रिया है। मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं सेना के एक्शन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व का देश है, घुसकर मारेगा। निशिकांत दुबे ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है। उन्होंने लिखा, पाकिस्तानी का झूठ 2 मिनट में पतलून गिली, यह 26 इंच के शेर मोदी जी के नेतृत्व का देश है, घुसकर मारेंगे, बोलकर मारेंगे। हमारी सेना का बाल भी बाका नहीं होगा। हिंदुस्तान में बैठे घुसपैठिए सोशल मीडिया यूट्यूब वाले भी सोच समझकर भ्रम फैलाएं, नहीं तो। वहीं एक और पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए लिखा कि कांग्रेसी पाकिस्तानी दलाल है। ऑपरेशन सिंदूर कांग्रेस का तंदूर साबित होगा। बता दें कि भारत के इस ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के मुख्यालय को तबाह कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस हमले को अभी तक हुए आतंकी हमले से अलग और सबसे बड़ा माना जा रहा है। 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक अब तक भारत के सबसे बड़े जवाब माने जाते थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर इन दोनों से कई ज्यादा गहराई तक गया है। इस बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन हिस्सों को निशाना बनाया जो अब तक नो गो जोन माने जाते थे। बालाकोट स्ट्राइक केवल एक ही ठिकाने तक सीमित थी और उरी के बाद की कार्रवाई भी सीमित थी, लेकिन इस बार एक नहीं पूरे 9 ठिकाने एक साथ निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों ने महिलाओं और बच्चों के सामने पुरुषों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें कई महिलाओं के सुहाग उजड़ गए थे। यही वजह है कि भारतीय सेना द्वारा की गई इस कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में आतंकवादियों का खात्मा कर दिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के बिहार में दिए गए बयान को इस कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। मालूम हो कि पीएम मोदी ने कड़ी सजा का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि हम आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ कठोर निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 2 दिन बाद पीएम मोदी बिहार के मधुबनी में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने वहां कहा था कि मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इन आतंकियों को और इस हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीय की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।
आपको बता दें कि भारत के इस सर्जिकल स्ट्राइक में मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बुधवार की सुबह जैश मोहम्मद के प्रमुख आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर के घर पर भारतीय वायुसेना ने हमला कर दिया। इस हमले में परिवार के 14 आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि मसूद अजहर ने 10 और मौत की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर पर स्थित मसूद अजहर के घर बहाबलपुर में रात करीब 1:30 बजे भारतीय सेना ने स्ट्राइक किया। इस स्ट्राइक में मसूद के उस ठिकाने पर बम गिराए गए जहां उनका पूरा परिवार सो रहा था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक स्ट्राइक के वक्त मसूद अजहर की बड़ी बहन मौलाना कश्यप का पूरा परिवार मुफ्ती अब्दुल रफूद के पोते, बड़ी बेटी शहीद बाजी साजिदा और पति और 4 बच्चों के साथ सो रहा था। हमले में 14 की मौत हो गई है, जबकि वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं हमले के बाद मसूद अजहर ने अपना बयान भी जारी किया है। मसूद का कहना है कि घर के 10 लोगों के मौत की अभी पुष्टि हुई है। मसूद के मुताबिक स्ट्राइक में 5 बच्चे मारे गए हैं। कुछ महिलाओं के भी मरने की खबरें हैं। इसके अलावा मसूद के बहनोई भी स्ट्राइक में ढेर हो गया है। बता दें कि मसूद अजहर आतंकवादी संगठन जैश मोहम्मद का सरगना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही मसूद अंडरग्राउंड है। मसूद भारत के हिट लिस्ट में शामिल है। भारत सरकार का कहना है कि मसूद आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के इशारों पर काम करता है। भारत ने सैन्य स्ट्राइक में मसूद के 4 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। मसूद अजहर 1983 में आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने ट्रेंड किया था। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।